हमारा आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी की उत्तराखंड बोर्ड में एक पूरक पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी। तो संस्कृत प्रबोधिनी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हर पाठ के इसमें जो 8 पाठ बताए गए हैं, 8 के 8 पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और प्रश्नों के उत्तरों को समझें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कक्षा 11 संस्कृत प्रबोधिनी में जो पहला पाठ है वो है प्रथम पाठ भोजनम कुरु, भोजन करो। अब इसमें पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह है भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है। इस पाठ में जो बताया गया है भोजन के बारे में, तो उस भोजन में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजने ओदनम। ओदनम बोलते हैं चावल, भात। चावल को पहाड़ी लोग क्या बोलते हैं, भात। तो भोजने ओदनम रोटिका, रोटिका मतलब रोटी। साकम, साक मने सब्जी। मधुरम, मधुरम मत होता है मिठाई। च अस्ति यानी कि भोजन में भात है, रोटी है, सब्जी है और मिठाई भी है। मिठाई में थे रसगुल्लम, मतलब रसगोलम होता है रसगुल्ला। ठीक है। अब आ जाता है इसमें दूसरा प्रश्न, धन्यवादः इति उक्ते सति किम वक्तव्यम। अगर किसी ने आपको धन्यवाद कहा तो आपको उसे क्या बोलना चाहिए। जैसे किसी ने आप अंग्रेजी में बोला थैंक यू, तो आप उसे क्या बोलते हैं, वेलकम। तो ऐसे ही धन्यवाद बोलेंगे तो किसी ने धन्यवाद कहा तो आपको क्या बोलना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा धन्यवाद इति उक्ते सति स्वागतम, स्वागतम इति वक्तव्यम, मतलब स्वागतम बोलना चाहिए उसको। अब इसमें तीसरा प्रश्न है कि साकम किम निर्मितम। जो साक है, साक माने सब्जी, सब्जी किस चीज की बनी हुई है। उस भोजनम कुरु पाठ में सब्जी किस चीज की है, तो साकम आलूकम, आलूकम मतलब आलू, और ब्रिंगन, ब्रिंगनम, ब्रिंगन क्या होता है, बैंगन। मिश्रितम मतलब मिक्स, मतलब मिश्रित। निर्मितम, निर्मित बनी हुई है। तो सब्जी का है कि आलू बैंगन की मिक्स सब्जी बनी हुई है। अब आता है प्रश्न संख्या 4, इसमें है दिनेशा किमर्थम अगच्छत। दिनेश, इस पाठ में दिनेश आया, जिनके घर में भोजन चल रहा था उनके घर में दिनेश आया। तो दिनेश किस लिए आया, क्यों आया दिनेश, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनेशः विज्ञान पुस्तकम गृहीतुम आगच्छत। विज्ञान की पुस्तक लेने के लिए कौन आया, दिनेश आया। दिनेश उनके घर आया था विज्ञान की पुस्तक लेने के लिए। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, इसमें आता है मधुरम कस्यै न रोचते। मधुरम मतलब मिठाई, मिठाई किसको अच्छी नहीं लगती, रुचिपूर्ण नहीं लगती। तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुरम नलिनी न रोचते। तो मधुरम मिठाई, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है नलिनी, नलिनी को मिठाई अच्छी नहीं लगती। इस पाठ में दाल भी बनी है, तो दाल किस चीज की बनी है, देखिए सूपा कस्य अस्ति। दाल किस चीज की है, सूप मैंने दाल। तो सूपा मसूर से, मसूर की दाल है, मसूर की दाल, मसूर से अस्ति, सूप काय की है, मसूर की। अब हमारा दूसरा पाठ आ जाता है नीति वचनानि, नीति के वचन हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आता है कि दृशा नरा साक्षात पशु भवति। कैसा नर मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य, संगीत और कला से विहीन, मतलब जिस व्यक्ति को ना तो कोई साहित्य उसने पढ़ा है, उसको साहित्य की जानकारी नहीं है, उसको संगीत की जानकारी नहीं है, किसी कला की जानकारी नहीं है, तो ऐसा नर, ऐसा मनुष्य साक्षात पशु भवति,
साक्षात पशु होता है। इसी में दूसरा प्रश्न आता है, भूवि भार भूता के जना संति, कौन लोग भूमि पर भार के समान होते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते जन भूवि भारभूता संति। मतलब जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न वो दान करते हैं, ज्ञानम न ज्ञान नहीं है, शील गुण नहीं है, गुण कोई भी गुण नहीं है, ना वो धर्म पे का आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति ते भूवि, ते क्या है? ऐसे लोग भूमि पर भार भूता संति, भार के समान हैं। ऐसे लोग भूमि पर भार के समान होते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि शतम वर्षाणि का जना जीवति, 100 वर्षों तक कौन व्यक्ति जीवित रहता है? तो सर्व लक्षणहीनो अपि, सुंदरता के सारे लक्षण से हीन होने पर भी, सुंदरता का कोई भी लक्षण उसमें नहीं है, या नरा, जो मनुष्य सदाचारवान, सदाचारवान होता है, सदाचारी होता है, श्रद्धान, और जो श्रद्धा रखता है, सभी के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, अन असूय, और जो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता किसी से, च शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुंदरता का कोई लक्षण नहीं है, भले ही वो सुंदर नहीं है, लेकिन वो मनुष्य कैसा है? सदाचारी है, श्रद्धावान है, और ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को 100 वर्षों तक लोग याद रखते हैं, वो लोगों के मन में जीवित रहता है। अगला प्रश्न आता है, आयु विद्या यश बल कस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल किसके बढ़ते हैं? या इसमें अथवा करके ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कस्य चत्वारि गुणा वर्धन्ते, किसके 4 गुण बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है, जो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है, उनको अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य वृद्धों की सेवा करता है, अपने माता पिता गुरुओं बड़ों की सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश बलम, उसके आयु विद्या यश और बल इति चत्वारि गुणा वर्धन्ते, ये 4 गुण बढ़ जाते हैं। इसमें नीति वचनानी में श्लोक दिया है इसका कि अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम वाला ये श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये श्लोक देख लीजिएगा। संस्कृत प्रबोधिनी का जो तीसरा पार्ट है वो है प्रश्नोत्तर विनोद। प्रश्नोत्तर के माध्यम से विनोद मतलब मजाक करना, इसको किस प्रकार से इसका मनोरंजन मतलब, तो ये इसमें कुछ प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न है, कवि अस्मि, कवि हूं, इति श्रुत्वा जना किम धिक वदति, मैं कवि हूं। जब उसको पूछा एक व्यक्ति ने कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं कवि हूं। तो उसने कवि सुन करके, कवि हूं यह सुन करके उस व्यक्ति ने, जन ने कम धिक वदति, किसको धिक्कार कहा? तो उत्तर हो जाएगा कवि अस्मि इति श्रुत्वा, कवि हूं यह सुनकर व्यक्ति ने जना देशम धिक वदति, देश को धिक्कार कहा, कवि के देश को धिक कहा, धिक बोला उसने। क्यों बोला? देखो कवि जो था वो बहुत कमजोर था, दुर्बल था, तो उसको देखकर व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम कवि हो तो तुम्हारे देश को धिक्कार है, क्योंकि तुम तो इतने दुर्बल हो, इतने कमजोर हो, तुम्हें तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, भोजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे देश को धिक्कार है। लेकिन कवि ने अपने देश को धिक्कार नहीं माना, उसने कहा मेरा देश में कोई कमी नहीं है, और देशभक्ति का परिचय देते हुए उसने कहा मुझ में ही कुछ कमी है,
जिस कारण से मैं दुर्बल हूं। तो वो आप, मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया है, उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि कीदृशा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति। मतलब कवि जो है पाकाय बुद्धि, जो पाकाय मतलब पकाने के लिए, बुद्धि मतलब विचार। तो कैसा कवि है वो जो पकाने का विचार करता है कि कुछ बना लिया जाए खाने में। तो वो कवि कैसा है? क्षुदित। क्षुदित मतलब भूखा है। क्षुदित, क्षुदित पाकार्थी। क्षुदित पाकार्थी मतलब पकाने वाला। कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति। तो भूखा, भूखा पाकार्थी, भोजन पकाने की इच्छा वाला, वह पकाने की बुद्धि का विचार करता है। मतलब विचार करता है वो कि कुछ पका लिया जाए, कुछ बना लिया जाए भोजन। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, हरि शब्दम श्रुत्वा। हरि शब्द को सुनकर, हरि शब्द को सुनकर राधा कृष्णम किम अकथत। राधा ने कृष्ण से क्या कहा? तो हरि शब्दम श्रुत्वा, जब कृष्ण ने बताया कि मैं हरि हूं, तो हरि शब्द को सुनकर राधा कृष्णम अकथयत। राधा ने कृष्ण से कहा, उपवनम प्रियाही। उपवन में जाओ, बगीचे में जाओ। अत्र यहां शाखा मृगस्य। शाखा मृग बोलते हैं बंदर को, वानर को। बंदर को बोलते हैं शाखा मृग। शाखा मृगस्य, शाखा मृग का किम क्या काम है? हरि शब्द का अर्थ राधा ने क्या लगाया? हरि को, वानर को भी हरि बोलते हैं, तो हरि शब्द का अर्थ वानर, बंदर मानते हुए राधा ने कहा कि तुम बगीचे में जाओ, यहां बंदर का क्या काम है, वानर का क्या काम है। अब अगले प्रश्न में चलेंगे। यदा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति तदा किम किम भवति। जब कवि ने कुछ पकाने का, भोजन पकाने का बुद्धि मतलब विचार किया, तब क्या हुआ? कवि क्या कहता, क्या हुआ मेरे साथ जब मैंने विचार किया, जब जब मैंने खाना भोजन बनाने का विचार किया तो मेरे साथ क्या हुआ? तो कवि ने जवाब दिया, यदा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति। जब भी कवि ने कुछ पकाने का विचार किया, तदा विंध्य ईंधन न। तब विंध्याचल पे ईंधन नहीं रहा। कि जैसे ही मैंने कुछ पकाने का विचार किया तो विंध्याचल पर क्या नहीं रहा? ईंधन नहीं रहा, लकड़ी नहीं रही भोजन पकाने की। अंबुधो सलीलम ना। अंबुधो, अंबुधो बोलते हैं समुद्र को। समुद्र में भी जल नहीं रहा। धरित्री तले और धरती पर अन्नम ना, अन्न नहीं रहा। कवि के देश को जब धिक्कार बोला उस एक व्यक्ति ने कि तुम्हारे देश को धिक्कार है, तुम भूखे मर रहे हो, दुर्बल हो गए हो, कमजोर हो गए हो, तो उसने कहा कि मेरे देश की कोई कमी नहीं है इसमें, लेकिन जब जब मैंने भोजन बनाने की का विचार किया, तब विंध्याचल पर ईंधन समाप्त हो गया, समुद्र में जल समाप्त हो गया और धरती पर अन्न समाप्त हो गया। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि पशुपति ही इति श्रुत्वा पार्वती किम कथयति। पशुपति, जब शिवजी ने कहा, पार्वती ने पूछा कौन हो, तो शिवजी ने कहा कि मैं पशुपति हूं। तो पशुपति हूं, तो पशुपति का अर्थ क्या लगाया? पार्वती जी ने पशुपति का अर्थ लगाया पशुपति यानी कि बैल। क्या अर्थ लगाया? बैल, कि बैल। इसका बैल अर्थ को मानते हुए पार्वती ने कहा, पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती कथयति। पशुपति शब्द को सुन करके पार्वती ने कहा, न एव दृश्य विषाणे। तुम्हारे तो सींग नहीं दिखाई दे रहे, यहां पर तो सींग नहीं दिखाई दे रहे, अगर तुम बैल हो तो तुम्हारे सींग कहां दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न आता है कि अत्र हरे शब्द से के अर्था संति। इस पाठ में हरे शब्द के मतलब हरि शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं? तो अत्र हरे शब्द से अर्था संति, यहां पर हरे शब्द के अर्थ हैं विष्णु और वानर। दो शब्द यहां पर बताए गए। हरि, हरि जो है, हरि विष्णु को बोला जाता है, विष्णु को बोला जाता है,
और साथ में हरि जो है बंदर को भी बोला जाता है। अब हमारा पाठ 4 आता है प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा, यानी कि प्राणों से भी श्रेष्ठ कौन है? हमारी संस्कृति है। प्राण देकर भी हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। ये इस पाठ से के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छा पाठ है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अभी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें है पहला प्रश्न कि एकस्मिन् दिने नाविका किम अनुभूतवंता, एक दिन नाविक ने क्या अनुभव किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकस्मिन् दिने नाविकाः समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवंता। तो एक दिन क्या हुआ? एकस्मिन् दिने, एक दिन नाविक ने क्या है? समुद्र में अकस्मात मतलब अचानक, उत्पन्न हुआ चंडमारुत, प्रचंड मारुत मतलब हवा तूफान, बहुत तेज तूफान, प्रभाव अनुभूतवंता अनुभव किया। यानी कि एक दिन नाविक ने समुद्र में अचानक उत्पन्न हुए तूफान के प्रभाव को अनुभव किया। अब प्रश्न आता है ह्वेंत्सांग किम संगृहीतवान। ह्वेंत्सांग आपने सुना होगा, चीनी जो यात्री था ह्वेंत्सांग, वो भारत आया था राजा हर्ष के समय में। तो उसने भारत से क्या इकट्ठा किया? ह्वेंत्सांग किम गृहीतवान, वो उसने क्या इकट्ठा किया, यहां से क्या लेकर वो यहां से गया? तो ह्वेंत्सांग भारतीय वस्तुनि संग्रहितवान, भारतीय वस्तुओं को संग्रह किया, उसने इकट्ठा किया। फिर प्रश्न आता है स्वदेश गमनतः पूर्वम ह्वेंत्सांग किम कृतवान। अपने देश जाने से पहले, स्वदेश गमन मतलब अपने देश जाने से पूर्व ह्वेंत्सांग ने क्या किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्वदेश गमनता पूर्वम ह्वेंत्सांग राजानम हर्षम दृष्टवान। तो अपने देश जाने से पूर्व ह्वेंत्सांग ने राजा हर्ष को देखा। तो इस पाठ में ये कहानी है कि ह्वेंत्सांग जो है भारतीय वस्तुओं को लेकर के नाव के द्वारा जा रहा था, और राजा ने उसको कुछ योद्धा 15-20 जो योद्धा है नाव में, वो दे दिए थे रक्षा के लिए। और क्या वो वहां पर समुद्र में आ गया तूफान। तो अब तूफान आ गया, तो जो प्रधान नाविक था, जो मेन नाविक था नाव चलाने वाला, उसने क्या कहा? ये प्रश्न आता है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधान नाविका किम उक्तवान, प्रधान नाविक ने क्या कहा? वो नाव में बैठे हुए लोगों से क्या कहा? तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रधान नाविका उक्तवान, प्रधान नाविक ने कहा भो नौकायाम भारा अधिकः अस्ति, हे योद्धाओं नौका का भार, नौका का जो वजन है, भार है, अधिका अस्ति अधिक है, झटिति शीघ्र ही, एतानि पुस्तकानि ऐतिहास्यानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, शीघ्र ही क्या है? नाव का भार बहुत ज्यादा है, तो शीघ्र ही इन पुस्तकों को, ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्रे क्षिपन्तु, समुद्र में फेंक दो, और स्वप्राणान रक्षन्तु, अपने प्राणों की रक्षा करो। तो प्रधान नाविक ने यह कहा कि नाव में बहुत ज्यादा भार है, अधिक भार है, इसलिए शीघ्र ही अगर अपने को बचाना है, अपनी रक्षा करनी है, तो इसमें जो भी ये पुस्तकें हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, इनको समुद्र में फेंक दो और अपने प्राणों की रक्षा करो। अब अगला प्रश्न आता है कि ह्वेंत्सांग भारते किम कृतवान, ह्वेंत्सांग ने भारत में क्या किया? तो ह्वेंत्सांग भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। तो अटितवान क्या होता है? घूमा, या आप कल कह सकते हैं इसको भ्रमण किया, ठीक है, भ्रमण किया भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ह्वेंत्सांग ने भारत के अनेक स्थलों का भ्रमण किया, वो बहुत स्थलों में भारत में घूमा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस पाठ में क्या है कि
नाविक ने तो कह दिया कि इन वस्तुओं को फेंक दो और अपने प्राणों की रक्षा करो, लेकिन जो सैनिक रक्षा के लिए भेजे गए थे उनका जो नायक था उसने क्या कहा? यहाँ पे प्रश्न आता है कि नायका किम उक्तवान, नायक ने क्या कहा? तो नायकः उक्तवान, नायक ने कहा, योद्धा, हे योद्धाओं, ऐसा अस्माकम अग्नि परीक्षा काल, यह हमारा अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथा नाम, धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक वस्तुओं, वस्तुनाम मतलब ऐतिहासिक वस्तुओं, च द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम अस्माकम आद्य कर्तव्यम, यह हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब उसने ये कहा कि हे योद्धाओं, यह जो इस समय जो है हमारा अग्नि परीक्षा का समय है और धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं की के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है और अस्माकम आद्य कर्तव्यम, इनकी रक्षा करना, यह हमारी जो है भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति है, तो इनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तदर्थम सर्वे सज्जा, इसलिए सभी सज्जा हो जाओ, तैयार हो जाओ, भवंतु हो जाओ, सभी तैयार हो जाओ, प्राण समर्पेण एनापि कर्तव्यम पालनीयम, प्राण समर्पण, इस समय प्राणों का समर्पण करना ही हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्राण को समर्पण करके भी, मतलब प्राणों को हम समर्पण कर दें, अपने प्राणों को दे दें, त्याग दें, हम यहाँ पर मर जाएं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने भारत के धर्म ग्रंथों को और ऐतिहासिक वस्तुओं को की रक्षा करनी है। अब जब नायक ने कहा कि धर्म ग्रंथों की और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा हमें अपने प्राण देकर भी करनी है, तो क्या हुआ? अगला प्रश्न आता है कि नायकस्य वचनम श्रुत्वा, नायक के वचनों को सुनकर सर्वे किम कृतवंता, सभी ने क्या किया? सभी जो योद्धा थे उन्होंने क्या किया? तो नायकस्य वचनम श्रुत्वा, नायक के वचनों को सुनकर सर्वे योद्धा, सभी योद्धा, झटिति, झटिति मतलब शीघ्र ही, एक एकसः, एक एकसः मतलब एक एक करके, तृणमीव तिनके के समान, स्वशरीरम अपने शरीर को, एव समुद्रे क्षिप्तवंता समुद्र में फेंक दिया। यानी कि नायक के वचनों को सुन करके शीघ्र ही सभी योद्धाओं ने एक एक करके तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया, मतलब वो समुद्र में कूद पड़े, समुद्र में अपने शरीर को फेंक दिया, क्योंकि नाव में वजन अधिक था, भार ज्यादा था, नाव डूब सकती थी। तो या तो धर्म ग्रंथों को या ऐतिहासिक वस्तुओं को उसमें फेंको, समुद्र में फेंको, या अपने आप को फेंको। तो उन्होंने, योद्धाओं ने अपने धर्म ग्रंथों को, अपनी संस्कृति के धर्म ग्रंथों को और ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में नहीं फेंका, अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया। अब हमारा 5वां पाठ आता है वणिक वेद्यो वार्तालाप, मतलब एक व्यापारी है और एक वैद्य है। वैद्य मतलब डॉक्टर समझ लो आज की भाषा में। तो वैद्य है और व्यापारी है, उनका वार्तालाप है, उनकी बातचीत है इस पाठ में। तो पाठ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है महारघता। महारघता शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा? महंगाई, महंगाई शब्द सबने सुना होगा। महंगाई है इसका मतलब। महंगाई वणिजा कृते किम कष्टकारी भवति, वणिजा होता है व्यापारी, व्यापारी, कृत्य कष्टकारी मतलब कष्टकारी भवती, महंगाई व्यापारी के लिए कैसे कष्टकारी होती है? तो कैसे कष्टकारी होते? उत्तर देखिए, महंगाई महार्घता वणिजाम कृते अपि तथैव कष्टकरी भवति यथा सामान्य जनानाम कृते, महंगाई व्यापारी के लिए भी वैसी ही कष्टकारी होती है जैसे सामान्य जनों के लिए कष्टकारी होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आता है, नूतन औषधानी, नई औषधियां,
नूतन मतलब नई, औषधियां मतलब दवाइयां। नई औषधियां कुता आगतानी संति, कहां से आई हैं, कहां से मंगाई गई हैं नई दवाइयां, कहां से आई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नूतन औषधानी देहरादूनतः आगतानी संति। नई औषधियां देहरादून से आई हैं। इसमें तीसरा प्रश्न आता है, रमेशा किम करोति, रमेश क्या करता है? तो रमेशा प्रबंधस्य प्रशिक्षणम करोति। तो रमेश जो है प्रबंध का प्रशिक्षण करता है, प्रबंधक का प्रशिक्षण करता है। वो आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में मैनेजमेंट का कोर्स करता है, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है वो। अब आता है चौथा प्रश्न, समाजे निर्भर वर्ग, समाज पर निर्भर वर्ग कदा वास्तविक रूपेण सुखी भवेत, कब वास्तविक रूप से सुखी होगा? समाज पे निर्भर वर्ग कब होगा, वास्तविक रूप में सुखी कब होता है वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजे निर्भर वर्ग, समाज पर निर्भर वर्ग तदा वास्तविक रूपेण सुखी भवेत, तब वास्तविक रूप में सुखी होगा यदा समाज सुखी भवती, जब समाज सुखी होता है। तो समाज पर निर्भर वर्ग तब वास्तविक रूप में सुखी होता है जब समाज सुखी होता है। अब इसमें पांचवा प्रश्न है कि रोगः कथम वेद्यानाम लाभाय न भवंती। लोग कहते हैं कि बीमारियां आती हैं तो डॉक्टरों को फायदा होता है, डॉक्टरों को लाभ होता है, लेकिन यहां पे यह प्रश्न दिया है कि रोग कथम वेदानाम लाभाय न भवंती, रोगों से कैसे वैद्यों को, डॉक्टरों को लाभ नहीं होता है। कैसे लाभ नहीं होता है? यदा समाजे कश्चित रोगा प्रसरति, जब समाज में कोई रोग फैलता है। यदा समाजे कश्चित रोगा प्रसरति, जब समाज में कोई रोग फैलता है, तरहि स रोगा, तब वह रोग चिकित्सक से पारिवारिकान जनान अपि न त्यजति, तब वह रोग चिकित्सक के परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। अतः रोगा वेद्यानाम लाभाय न भवंती, इसलिए रोगों से वैद्यों को भी लाभ नहीं होता है। मैं एक एक प्रश्न का हिंदी में भी अनुवाद बता रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे तो आपको फायदा ही होने वाला है। तो पाठ 6 आता है उत्तराखंड सुषमा, उत्तराखंड की सुंदरता के बारे में ये पाठ दिया गया है। पहला प्रश्न इसमें आता है, उत्तराखंड प्रदेशे के समागच्छन्ति, उत्तराखंड प्रदेश में कौन आते हैं? तो उत्तराखंड प्रदेशे भारतीय वैदेशिकाः च अधिकाधिक संख्यायाम समागच्छन्ति, उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय और विदेशी लोग अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उत्तराखंड प्रदेशा किम नामना विख्यात, उत्तराखंड प्रदेश किस नाम से विख्यात है? तो उत्तराखंड प्रदेशा देवभूमि इति नामना विख्यात, उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात है। फिर प्रश्न आता है, सुरम्य प्रांगणम कुत्र अस्ति, सुरम्य मतलब सुंदर, सुंदर प्रांगण कहाँ है? तो सुरम्य प्रांगण उत्तराखंड अस्ति, सुंदर प्रांगण कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर प्रश्न आता है, दर्शका नाम चेतांसी के हरंती, दर्शकों के चेतांसी होता मन को कौन हरता है? दर्शकों के मन को कौन हरता है? दर्शका नाम चेतांसी सुंदराणी मनोहराणी उद्यानानी हरंती, तो दर्शकों के मन को सुंदर और मन को हरने वाले बगीचे हरते हैं, उद्यान मतलब बगीचे। फिर प्रश्न आता है, वाद्यानाम ध्वनि केसाम ध्यानम आकर्षति, तो वाद्यों की ध्वनि, जो उत्तराखंड में जो वाद्य हैं, जो बाजे हैं, तो उनकी ध्वनि किसका ध्यान आकर्षित करती है? तो उत्तर हो जाएगा वाद्यानाम ध्वनि देव भक्तानाम ध्यानम आकर्षति। देखो वाद्यों की जो ध्वनि है देव भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटा बजता है और या मंदिरों में आप शंख बजता है, तो वो किसका ध्यान आकर्षित करते हैं? देव भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। फिर प्रश्न आता है, जनान कानी आकर्षंती, लोगों को
लोग को कौन आकर्षित करता है? तो पर्वतेषु सोपान सदृशानि, पर्वतों में मतलब पहाड़ों में, सोपान होता है सीढ़ी, सीढ़ी के समान, सीढ़ीदार जिसको बोलेंगे, सस्य श्यामलानी, सस्य श्यामलानी मतलब फसलों से, क्षेत्राणी, क्षेत्राणी मतलब फसलों के खेत, जनान आकर्षंती जनों को आकर्षित करते हैं। पहाड़ों में जो सीढ़ीदार जो खेत होते हैं वो फसलों से भरे हुए खेत लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, पर्यटनार्थम समागता, पर्यटन मतलब घूमने के लिए आए हुए, अत्र कथम अनुभवंती, यहाँ पर कैसा अनुभव करते हैं उत्तराखंड में? तो पर्यटनार्थम समागता, घूमने के लिए पर्यटन के लिए आए हुए लोग, अत्र स्वर्ग सुखमेव अनुभवंती, स्वर्ग के जैसा सुख का अनुभव करते हैं। पाठ 7 संस्कृत प्रबोधिनी का है, भूकंप विभीषिका, भूकंप की जो भीषणता है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसमें प्रश्न है हमारा, जो पहला प्रश्न है इसमें वह है, भूतल से योगक्षेमाम कानि च तत्वानि कल्पन्ते, तो भूतल की, इस भूमि की योग क्षेमा, इसकी कुशलता आप किन तत्वों से कल्पना आप कर सकते हैं? कौन से तत्व शांत होने चाहिए जो आप भूमि की कुशलता को चाहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षितिज जल पावक। क्षितिज मतलब भूमि पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, समीर मतलब पवन हवा, और गगनानी मतलब आकाश। तो ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन पंच तत्वानि, इन 5 तत्वों से भूतल से योगक्षेमाम कल्पयन्ते, तो इन 5 तत्व, ये 5 तत्व शांत रहेंगे तो भूतल की, भूमि की को आप कुशल रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न इसमें, गणतंत्र दिवस पर्वणि गुर्जर प्रदेश किदृशो जाता, गणतंत्र दिवस के पर्व के दिन, पर्व पर गुर्जर प्रदेश, गुर्जर मतलब हमारा एक राज्य है गुजरात, उसको गुर्जर प्रदेश बोला है यहाँ पे। तो गुजरात में क्या हुआ गणतंत्र दिवस के पर्व के दिन? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस पर्वणि गुर्जर प्रदेशा प्रियाकुला। तो गणतंत्र दिवस के पर्व के समय गुजरात प्रदेश में क्या आ गया? भूकंप आ गया, और भूकंप से क्या हो गए? व्याकुल हो गए। क्या हो गया? पूरा राज्य क्या हो गया? व्याकुल हो गया, विपर्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, क्रंदन विकल हो गया, वहां पर रोना हो, व्याकुलता हो गई, और चारों ओर विपन्नता छा गई। तीसरा प्रश्न आता है कि पृथ्व्या प्रकोपा कथम विचित्र प्रतिभाति, पृथ्वी का जो प्रकोप है किस प्रकार से विचित्र हो जाता है? अब पृथ्वीया प्रकोपा विचित्र प्रतिभाति यतसा दुर्निवारणीय भवति, जब जो है प्रकोप जो है दुर्निवारणीय हो जाता है, जिसका निवारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा प्रकोप जो है बहुत विचित्र हो जाता है। अब इसमें आता है प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी कथम प्रकंप्यते, पृथ्वी क्यों कांपती है? तो इसका कारण इस पाठ में दिया गया है, इस पाठ का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिला यदा संघर्षण वसात त्रोटयन्ति, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े बड़े पाषाणशिला, बहुत बड़ी पाषाणशिला, पत्थर की शिलाएं, यदा मतलब चट्टानें, यदा संघर्षण वसात, जब संघर्षण के कारण, त्रुटयन्ति टूटती हैं, तदा जायते भीषण संस्खलनम, तब क्या है बहुत ज्यादा संस्खलन हो जाता है, और इस स्खलनेन पृथ्वी प्रकंपते, वो टूटती हैं जब चट्टानें संघर्षणों से, संस्खलन मतलब टूटना, उनका बिखरना, जब वो टूटती हैं तो उनके टूटने से क्या होता है? पृथ्वी प्रकंपते, पृथ्वी कांपने लगती है। कक्षा 11 जो संस्कृत प्रबोधिनी है उसका जो अंतिम पाठ है वो है दिव्य धनम। तो इसके प्रश्न देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, उद्याने का भ्रमति, उद्यान में मतलब बगीचे में कौन घूमता है?
तो कौन घूमता है? उद्याने आनंदा भ्रमति, उसका नाम क्या है? आनंद। आनंद घूमता है वहां पर। फिर आता है इसमें दूसरा पात्र है मणिराम। मणिराम कुत्र अपतत, मणिराम कहाँ गिरा? तो मणिराम कुंजे अपतत, कुंजे में यानी कि झुरमुट या झाड़ियां समझ लीजिए, उनमें जाकर के गिरा। फिर आता है अगला प्रश्न, कृष्ण वस्त्रेण कस्य शरीरम आच्छादितम अस्ति। कृष्ण, कृष्ण होता काला, काले वस्त्रों से, काले कपड़े से, काले वस्त्रों से किसका शरीर आच्छादित है? आच्छादित मतलब ढका हुआ है। किसका शरीर ढका हुआ है? काले वस्त्रों से। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कृष्ण वस्त्रेण लुंठकस्य, लुंठक बोलते हैं लुटेरे को, लुटेरे का शरीर आच्छादितम अस्ति, ढका हुआ है, लुटेरे का शरीर काले कपड़े से ढका हुआ है। अब आता है इसमें प्रश्न 4, मणिरामस्य स्यूते कानि रत्नानि संति। मणिराम के बैग में, थैले में, स्यूते होता है थैला या बैग, ठीक है। तो मणिराम के थैले में कौन कौन से रत्न हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिरामस्य स्यूते बहूनि रजत स्वर्ण हीरकादीनि रत्नानि संति। मणिराम के थैले में, उसके बैग में बहुत सारे सोने चांदी हीरे रत्न वगैरह उसके थैले में भरे हुए हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 5, आनंदः कस्मै धन्यवादम ज्ञापयन्ति। आनंद ने किसका धन्यवाद दिया? किसका धन्यवाद, किसको धन्यवाद दिया आनंद ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा एतद दृश्यम येन कल्पितम। इस दृश्य में मतलब इस पाठ में जो भी कल्पित है, कल्पना की गई है, येन चित्रितम, जो भी चित्रित किया गया है, आनंद तस्मै धन्यवादम ज्ञापयति। आनंद ने उस सबको क्या किया है? धन्यवाद ज्ञापन किया है। अब इसका अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, वंचकस्य अग्रे वंचकता इति का वदति। वंचकस्य, वंचकस्य मतलब ठग, वंचक बोलते हैं ठग को, जो ठग करता है, ठगता है लोगों को, है ना। तो वंचकस्य वंचकता, वंचकस्य अग्रे, वंचकस्य आगे मतलब ठग के आगे, ठग के आगे, ठग के आगे वंचकता, वंचकता मतलब ठगी, ठग के आगे ठगी, ठग के आगे ठगी, इति का वदति, ये किसने कहा? तो ये कहा लुटेरे ने कहा ये। तो वंचकस्य अग्रे वंचकता, ठग के आगे ठगी, ठग के सामने ठगी, इति लुंठका, लुंठका मतलब लुटेरा, वदती लुटेरा बोलता है कि ठग के सामने ठगी दिखा रहे हो। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कक्षा 11 हिंदी संस्कृत प्रबोधिनी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सफलता दिलाने वाला वीडियो होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करते रहें। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।